76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य जिला स्तरीय समारोह रविवार को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 9 बजे शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने परेड करते हुए सलामी दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित बोदारा ने ध्वजारोहण करने के साथ ही परेड की सलामी ली। इस मौके पर बोदारा ने राजस्थान की गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। नोखा में केबल चोर गैंग ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। पहली घटना में पुनिया सोलर पावर प्लांट से 13 लाख रुपए की केबल चोरी की गई, जबकि दूसरी घटना में जल परियोजना की 3 अलग अलग स्थानों से कुल 370 फीट केबल चुरा ली गई। नोखा में बाबा छोटूनाथ जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भूरा की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य समारोह में तहसीलदार चंद्रशेखर टाक ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। राजस्थान की जैव विविधता और कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने खेजड़ी के पेड़ से मिलने वाली सांगरी को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री कार्यालय में करीब 700 पृष्ठों का विस्तृत दस्तावेज भेजा गया है। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, करौली समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सीकर के फतेहपुर और माउंट आबू में तापमान फिर जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। कई जूनियर अफसरों को एक जैसा व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, मैं राजस्थान के कार्मिक विभाग में सीनियर IAS हूँ। अभी कॉल करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैसेज कर रहा हूँ। मैं फ्रांस आया हुआ था, यहाँ मेरे साथ एक इमरजेंसी हो गई। मुझे अर्जेंट में 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिसमें पैसों की डिमांड थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि साहब को अचानक पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई। इससे पहले कि माजरा समझ में आता, कई लोग गलती कर बैठे, मैसेज में मिले अकाउंट नंबर पर पैसे भेज दिए, लेकिन जब हकीकत पता चली तो नींद उड़ गई। दरअसल ये एक जाल था जो साइबर ठगों ने बिछाया था। राजस्थान के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवान खुशी राम चौधरी पुत्र नंदाराम चौधरी राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। इसमें 5 साल पुराने पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा। 200 की जगह 180 सवाल ही होंगे। वहीं 20 मिनट का समय भी घटाया गया है। इसके साथ ही अब 2 भागों में नहीं बल्कि एक ही प्रश्न पत्र आएगा। RPS बड़ी ई द्वारा 2 फरवरी को आयोजित की जाने वाली RAS संयुक्त प्रतियोगी प्री 2024 के अभ्यर्थी परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एडमिट कार्ड 30 को जारी किए जाएंगे। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। PM मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। इसरो चीफ V नारायणन ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के मौजूदा डायरेक्टर और वैज्ञानिक M मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC का डायरेक्टर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा नेताओं को नर्कवासी बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देश की आजादी, इकोनॉमी बढ़ाने और समाज की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद बदगांव में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके चलते सभी डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रविवार यानी कल बांग्लादेश को दी जाने वाले सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। ये प्रोग्राम नौकरी देने में होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 900 किलो 2000 पाउंड वाले भारी बमों की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास जंग में मरने वाले लोगों की संख्या को कम करने के मकसद से इन बमों की सप्लाई पर रोक लगाई थी।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कोरोना वायरस को चीनी लैब में तैयार करने का शक जताया है। शनिवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात भी कही है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ACR ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड BPCL की ओर से ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार BPCL की ऑफिशियल वेबसाइट bcplonline.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बजट 2025, कंपनियों के तिमाही नतीजों, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FIDII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। पिछले हफ्ते के कारोबार में देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.25 लाख करोड़ रुपए घटा है। इनमें रिलायंस को पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसका मार्केट कैप 74,969 करोड़ रुपए घटकर 16.85 लाख रुपए करोड़ रह गया। इन दिनों बीमा पॉलिसी किसी थर्ड पार्टी या बैंक को बेचने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आर्थिक संकट आने पर लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर करना बेहतर है या किसी थर्ड पार्टी को अपनी पॉलिसी बेचना। असल में जीवन बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच एक करार है। महाकुंभ में साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिया से शुरू हुए इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक करीब 12 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 40 करोड़ से ज्यादा के आने की उम्मीद है। इन 14 दिनों में कुछ चेहरे चर्चा में बने रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ पहुंचे। संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर लिया। प्रयागराज महाकुंभ में BHU के वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि यहाँ भारत की कितनी फीसदी DNA का प्रेजेंटेशन है। ये भी सामने लाएंगे कि क्या अभी भी लोगों में कोरोना के वायरस हैं। BHU वैज्ञानिकों ने सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। बॉलीवुड एक्टर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा शनिवार को महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने काले कपड़े से अपना चेहरा ढका था। पहली नजर में उन्हें कोई पहचान नहीं सका। संगम किनारे सीढ़ियों पर गुजरते समय एक महिला ने उन्हें पहचान लिया। महिला ने रेमो डिसूजा को रोकना चाहा, लेकिन वो आगे बढ़ गए। पीलीभीत के भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए हैं। उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। इस समय प्रवक्तानंद खमरिया स्थित अक्रिया धाम के पीठाधीश्वर हैं। 2003 में उन्होंने गुरु स्वामी अलखानंद से दीक्षा ली थी। स्वामी प्रवक्तानंद पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। टीम इंडिया ने शनिवार को चेन्नई में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया। एक समय भारत ने 146 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। यहां से तिलक वर्मा ने रवि बिश्नोई के साथ 19 रन की पार्टनरशिप की और टीम को जीत दिला दी। ICC अंडर-19 विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। कुआलालंपुर में मिली इस जीत के साथ इंडियन विमेन्स टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मुल्तान में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरे दिन स्टंप्स तक पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 76 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। टीम को 178 रन और चाहिए, वहीं वेस्टइंडीज को मुकाबला जीतने के लिए 6 विकेट की जरूरत है। चेन्नई में हुए रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया। दूसरे T20 में इंग्लिश टीम ने भारत को 166 रन का लक्ष्य दिया। तिलक वर्मा के नाबाद 72 रन के चलते भारत ने 19.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की मच अवेटेड फिल्म द दिल्ली फाइल्स का नया टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर में मिथुन चक्रवर्ती का फर्स्ट लुक सामने आया है। टीजर मेकर्स की तरफ से 26 जनवरी के खास मौके पर रिलीज किया गया है। फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रिलीज के बाद से ही फिल्म चर्चा में बनी हुई है। अक्षय कुमार स्टार इस फिल्म से वीर पहाड़िया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। वीर अपनी एक्टिंग के चलते सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने खुलासा किया है कि लगभग 8 साल तक उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बहन भी है। 9 साल की उम्र में वे पहली बार आरती से मिलने लखनऊ गए थे।
शाहरुख खान को महाराष्ट्र सरकार 9 करोड़ रुपए का रिफंड दे सकती है। शाहरुख खान को उनके बंगले मन्नत की जमीन के ओनरशिप फीस में गलती के चलते रिफंड मिलने की खबर सामने आई है। एक्टर और उनकी वाइफ गौरी खान ने साल 2001 में ये बंगला खरीदा था। मन्नत पहले विला वियना के नाम से जाना जाता था। कोरियन कंपनी हुंडई मोटर भारतीय कमर्शियल मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में कॉन्सेप्ट मॉडल A3W और A4W को शोकेस किया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के प्रीपेड रिचार्ज प्लान की जांच करेगी, क्योंकि ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को अपने यूजर्स के लिए वॉइस जोड़ SMS ओनली पैक का ऑप्शन अलग से देने का आदेश दिया था। 27 जनवरी सोमवार को वृष राशि वालों की आर्थिक समस्याएं काफी तक ठीक हो जाएंगी। मिथुन राशि के लोगों को कामकाज में कई तरह के मौके मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक काम मिल सकता है। कर्क राशि वालों का रुका काम पूरा होने के योग हैं। सिंह राशि वालों को उन्नति और सफलता मिलने के योग हैं। तुला राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनु राशि वालों के काम तय समय पर पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों का प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कोई काम रुका है तो आज पूरा हो सकता है। इनके अलावा मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे पद के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मकर राशि के नौकरी पेशा लोग परेशान हो सकते हैं।